स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल आरडी शिक्षा में। आज हम सीखेंगे रसायन विज्ञान के कुछ विकल्पों को, कुछ प्रश्नों को। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और उनके ट्रिक से आंसर भी बताए जाएंगे याद करने के लिए, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विलयन के पराशरण दाब संबंध है। 5 सेकंड आपके लिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। यदि आपने चुना विकल्प डी P बराबर CRT तो सही चुना। इसको दोस्तों हम याद कैसे रखेंगे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न दिया है किसी विलयन के पराशरण दाब संबंध है, यानी कि हमको ये बताना है कि PCRT में सही संबंध क्या है। वैसे संबंध तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, सब में PCRT आ रहा है, लेकिन सही संबंध पराशरण दाब का सही संबंध क्या है, यानी कि PCRT में सही संबंध क्या है, तो हमारा डी ही सही है। कैसे इसको हम याद रखेंगे? हम याद रखेंगे ना कि कोई स्त्री कहती है अपने पिया से, पी से कहती है, किससे? पी से कहती है कि बड़ा से ना बराबर हो जाएगा, बड़ा से बराबर सिगरेट पियाता। क्या कहता है? सिगरेट पियाता, पिया बड़ा सिगरेट पियाता। इस तरह से याद करेंगे, पिया से पी हो जाएगा बड़ा से बराबर और सिगरेट पियाता, सिगरेट पियाता। सीक्रेट से क्या हो जाएगा? CRT, सिगरेट, पिया बड़ा सिगरेट पियाता। इस तरह से हम याद रखेंगे किसी विलयन के पराशरण दाब संबंध पिया बड़ा सिगरेट पियाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्टार्च से ग्लूकोज प्राप्त करने में प्रयुक्त एंजाइम है। यदि आपने चुना एमाइलेस तो सही चुना। कैसे दोस्तों? देखिए, स्टार्च में टार्च आ रहा है, टार्च, और यहाँ पे जितने विकल्प दिए गए हैं आप उसमें देख सकते हैं। क्या डायस्टेट में टार्च होता है? बिल्कुल नहीं। माइलेट में भी टार्च नहीं होता है और इन्वर्टेस में भी टार्च नहीं होता है। टार्च होता है एमआई फोन में। देखिए दोस्तों, एमआई आया ना, एमाइलेस, एमआई फोन में क्या होता है? टार्च होता है, टार्च। एमआई फ़ोन में टार्च होता है और सब में नहीं। एमआई फ़ोन, एमआई मोबाइल में क्या होता है? टार्च होता है। जब भी टार्च से ग्लूकोज की बात आएगी तो एमआई में टार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सफ़ेद फास्फोरस को किस द्रव में रखते हैं? यदि आपने चुना जल तो सही चुना दोस्तों। कैसे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीछे दिया है रस, फास्फोरस में रस आ रहा है और यहाँ सफ़ेद रस बनाना है। सफ़ेद रस बनाने का मतलब है कि रस बहुत ही शुद्ध बनाना है, उसमें कोई कमी ना हो। सफ़ेद रस, शुद्ध रस बनाना है तो जल का ही तो हम रस बनाते हैं, जल का रस बनाते हैं। रस केरोसिन तेल का नहीं, जल का रस बनता है, जल का रस। तो सफ़ेद रस बनाना है तो जल का ही तो रस बनाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तत्व जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। दोस्तों, यदि आपने चुना Cl तो सही चुना। कैसे दोस्तों? देखिए, हम याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन में ट्रेन आ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन, ट्रान से इलेक्ट्रॉन ही याद आएगा। अगर आप ऐसे बोले कि इलेक्ट्रेन तो कहेंगे इलेक्ट्रेन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा फर्क नहीं है, इलेक्ट्रेन से इलेक्ट्रॉन ही याद आएगा। और यहाँ बंधुता है दोस्तों, बंधुता का मतलब क्या होता है? भाई होता है, बंधु माने भाई होता है। और Cl से क्या हो जाएगा? कल हो जाएगा, Cl से हो जाएगा कल। तो लोग कहते हैं ना, कल मुझे भाई के साथ ट्रेन पकड़ना है, कल मुझे भाई के साथ ट्रेन पकड़नी है, कल भाई के साथ ट्रेन पकड़नी है। दोस्तों याद रखेंगे, जब भी ट्रान बंधुत्व की बात आवे तो याद रख लीजिए, ट्रेन पकड़ना था भाई के साथ, कब? कल पकड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहरे को भेदने वाले लैंप में प्रयुक्त गैस है। यदि आपने चुना विकल्प A यानी ई नियान तो सही चुना। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? कोहरे का मतलब आप जानते हैं, जब कोहरा घेर लेता है तो क्या होता है? कुछ दिखाई ही नहीं देता। ठंडी के मौसम में कोहरा जब घेर लेता है तो कुछ दिखाई नहीं देता। ने यानी ई से क्या हो जाएगा? ने हो जाएगा। तो आप कहते हैं ना, कोहरे ने घेर लिया इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कौन घो रहा है? कोहरे ने, कोहरे ने। सीधी सीधी बात है दोस्तों, कोहरे ने घेर लिया तो कोहरे ने से आपका कोहरे का नियान ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा लिगेंड कीलेट बनाता है? यदि आपने चुना ऑक्सेलेट तो सही चुना दोस्तों। कैसे? देखिए, कीलेट में भी लेट है और ऑक्सेलेट में भी लेट है।
कीलेट में भी लेट है, ऑक्सीलेट में भी लेट है। इसमें तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं दोस्तों। जब भी कीलेट की बात आवे तो ऑक्सीलेट ही सही मारिएगा, क्योंकि कीलेट में भी लेट और ऑक्सीलेट में भी लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राउल्ट का नियम संबंधित है। यदि आपने चुना विकल्प डी वाष्प दाब तो सही चुना। देखिए तो राउल्ट में उल्टा आ रहा, उल्टा नहीं उल्टा, राउल्ट उल्टा, और वाष्प से आपका वापस हो जाएगा। वाष्प अगर आप बोले वापस तो वापस से वापस ही बनेगा, और उल्टा से राउल्ट बनेगा। तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों, अगर कोई सामान हम खरीद करके लाते हैं बाजार से या कहीं से भी, अगर वो सामान सही नहीं निकला, ख़राब निकल गया, सही से काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करते हैं, उल्टा उसको वापस कर देते हैं। सामान को क्या करेंगे, उल्टा वापस कर देंगे। बोलेंगे कि सामान ख़राब है, इसको उल्टा अपना वापस कर लो, तो सामान को उल्टा वापस कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रस ऑक्साइड है। यदि आपने चुना विकल्प डी उदासीन तो सही चुना। दोस्तों देखिए, नाइट से आपका हो जाएगा रात, और ऑक्साइड पीछे साइड है, साइड कहते ना कि मेरा नाइट साइड चल रहा है, यानी कि नाइट ड्यूटी चल रही है, साइड ड्यूटी हो जाएगा, नाइट साइड चल रहा है, डे साइड चल रहा है, तो फिर नाइट साइड याद रखना दोस्तों। नाइट में साइड जब चलता है तो साइड पे काम करने वाले लोग उदास रहते हैं। क्यों? क्योंकि रात बनी ही है आराम करने के लिए, साइड पे रहने के लिए नहीं, इसीलिए उदासीन रहते हैं, यानी कि उदास रहते हैं। क्योंकि नाइट में ड्यूटी करना उतना अच्छा नहीं होता जितना कि हम दिन में ड्यूटी अच्छे से कर लेते हैं। नाइट आराम करने के लिए बना है, पर साइड पे रह रहे हैं, इसीलिए उदासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आसुत शुद्ध जल की मोलरता है। यदि आपने चुना 55.56, पहला विकल्प तो सही चुना। दोस्तों आसुत में देखिए आंसू आ रहा है, और जल, आंसू में क्या गिरता है, जल गिरता है। आंसू में जल गिरता है, लेकिन आंसू में जल कब गिरता है ज़्यादातर, बचपन में। बचपन कहेंगे ना, बचपन बन जाएगा। बचपन में बच्चे ज़्यादा रोते हैं ना, किसी बात के लिए जिद कर लेते हैं तो रोने ही लगते हैं, तो उनका आंसू बचपन में आंसू जल के रूप में बहुत गिरता है, आंसू में जल गिरता है बचपन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूध एक उदाहरण है। यदि आपने चुना पायस तो सही चुना, विकल्प बी पायस सही है। कैसे दोस्तों, दूध कौन देती है, गाय। और देखिए पाय भी आ रहा है, गाय पाय। अगर आप याद रखेंगे कि दूध गाय देती है तो पायस पर ही टिक लगाएंगे, कहीं और नहीं, क्योंकि पायस यानी गाय से क्या मिलती है, दूध मिलती है। पायस गाय से, तो गाय से याद रखेंगे तो पायस ही बनेगा। गाय से क्या होता है, दूध मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वात्या भट्टी से प्राप्त आयरन है। यदि आपने चुना कच्चा लोहा तो सही चुना। कैसे दोस्तों, भट्ठी है यहाँ पे, और भट्ठी में क्या, कच्चा चीज़ ही तो पकाया जाता है। भट्ठी में हमेशा कच्चा चीज़ पकाया जाता है, पक्का चीज़ नहीं। तो जब भी भट्ठी की बात आवे तो सोच लो भट्ठी में कैसा चीज़ पकता है, कच्चा चीज़ पकता है। इस तरह से हमारा याद हो जाएगा, वात्या भट्ठी में कच्चा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ साल कहलाता है। यदि आपने चुना एरोसाल तो सही चुना। कैसे दोस्तों, देखिए यहाँ पे वायु है, वायु में परिक्षेपण कर रहा है, यानी कि वायु में चल रहा है। क्या वायु में चल रहा है, एरोप्लेन। एरोसाल में एरो आ रहा है, आपको पता है कि वायु में एरोप्लेन ही चलता है, कुछ और नहीं। वायु में क्या चलता है, एरोप्लेन। एरो से क्या हो जाएगा, एरोसाल, और वायु परिक्षेपण यानी वायु में एरोप्लेन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं। दोस्तों यदि आपने चुना विकल्प सी FeS2 को तो सही चुना। दोस्तों देखिए कैसे याद रखेंगे, याद करने का इसका बहुत ही अच्छा शानदार ट्रिक है दोस्तों। फूल्स गोल्ड, फूल की तरह गोल क्या होना चाहिए, FeS2। FeS से क्या हो जाएगा, फेस। FeS से क्या बनेगा, फेस। और कौन नहीं चाहता दोस्तों हमारा फेस फूल की तरह सुंदर सा हो, कि फूल बड़ा सुंदर होता है ना, तो सब चाहते हैं फेस हमारा फूल की तरह सुंदर सा हो और गोल मटोल हो। फूल की तरह गोल मटोल सुंदर सा फेस हो तो क्या बात है भाई, उसको तो दुनिया देखने लगेगी, दुनिया ही उसके पीछे पड़ जाएगी, जिसका चेहरा फूल की तरह सुंदर सा गोल मटोल हो फेस।
इस तरह से दोस्तों हमें आशा है कि हमारा बताया गया ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। आपको और किसी भी विषय पे अगर ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, हम उस पर ट्रिक बना करके वीडियो पे अपलोड करेंगे, आप उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।